आज हम बात करेंगे सेहत के बारे में कि सेहत क्या चीज़ है। हम देखेंगे कि हेल्थ को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हेल्थ को देखने के या सेहत को समझने के बहुत से मुख्तलिफ तरीके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आप से सवाल करें कि क्या आप अपने आप को हेल्दी समझते हैं? क्या आपको लगता है कि आप इस वक़्त जिस वक़्त हम बात कर रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस वक़्त आप अपने आप को हेल्दी समझते हैं? क्या आपको लगता है कि बाज़ औक़ात आप ज़्यादा हेल्दी होते हैं और दूसरे औक़ात में आप कम सेहतमंद होते हैं? पिछले हफ़्ते के बारे में सोचिए, क्या पिछले हफ़्ते के दौरान कोई ऐसा टाइम था कि जहाँ पे आप अपने आप को उतना ज़्यादा सेहतमंद तस्वुर नहीं कर रहे थे, जितना आप दूसरे टाइम्स में तस्वुर करते हैं? क्या सेहतमंद होना या सेहतमंद अपने आप को समझना डिपेंड करता है कि आपको किसी किस्म की कोई बीमारी या तकलीफ है? और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सेहत पर असरअंदाज होती हैं? क्या सेहतमंद फ़ील करना डिपेंड करता है कि आप अपने आप के बारे में कैसा सोचते हैं, कैसा समझते हैं? आप फिज़िकली कैसा अपने आप को फ़ील करते हैं? इमोशनली कैसा आप फ़ील करते हैं अपने आप को? तो ये देखते हैं कि जी सेहत क्या है? वेल सेहत बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोगों से पूछें तो बहुत से लोग आपको बताएँगे सेहत ये है कि आप खुश रहें, कुछ लोग आपको कहेंगे एक्सरसाइज़ करना सेहत है, कुछ आपको कहेंगे कि जी अच्छी ग़िज़ा खाना सेहत है, किसी किस्म की परेशानी का ना होना सेहत है, अच्छी नींद हासिल कर लेना सेहत है और बहुत सी दूसरी ऐसी चीज़ें जो सेहत को डिस्क्राइब करती हैं कि जी आपको अपने दाँत साफ़ रखने चाहिए सेहतमंद रहने के लिए, आपको विटामिन्स लेने चाहिए सेहतमंद रहने के लिए, अपनी सफाई का ख़्याल रखना चाहिए, एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। तो मकसद यहाँ पे बात करने का ये कि सेहत का लफ्ज़ जो है वो बहुत से लोगों के लिए बहुत मुख्तलिफ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी सेहत पर असरअंदाज होती हैं, जैसा कि आपका लाइफ़स्टाइल, आप किस तरह से रहते हैं, कितना एक्टिव हैं आप, किस तरह का काम करते हैं, किस तरह की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं आपको जिनको आप अवेल कर सकते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, क्या उसमें किसी किस्म की किसी बीमारी की हिस्ट्री है, वहाँ पर मौजूद को तो कोई चीज़ ऐसी बीमारियाँ हैं वहाँ पर जो आपका रिस्क बढ़ा देती हैं बीमारी होने का। आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है और उस एनवायरनमेंट में किस किस्म की बीमारियों के होने के चांसेस हैं। आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, आप किस तरह से स्ट्रेस को हैंडल करते हैं और आप अपने रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा आप कितना आराम करते हैं और आपका स्लीप एंड रेस्ट का पैटर्न और उसका बैलेंस कैसा है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मिलके सेहत को डिफ़ाइन करती हैं और अगर आप देखें तो इन सारी चीज़ों का आपकी सेहत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सेहत की अगर हम डेफिनेशन देखें तो एक तो डेफिनेशन ये है कि जो ऑफिशियल और प्रोफेशनल डेफिनेशन बताई गई है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताती है, जो हमें डॉक्टर्स या दूसरे लोग बताते हैं और उसके अलावा एक वो डेफिनेशन है जो आप एक आम इंसान के तौर पर अपने आप को आपको बताते हैं या आम इंसान आपको आपके आसपास में रहने वाले लोग आपको बताते हैं। वो कहते हैं कि वो सेहत किस चीज़ को समझते हैं। आपकी सेहत की डेफिनेशन डिपेंड करती है आप कौन हैं, आप कितना पढ़े लिखे हैं, आप क्या काम करते हैं, आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप किस तरह की जॉब करते हैं जैसा मैंने कहा और इसके अलावा बहुत सी दूसरी चीज़ें। क्या आपको किसी किस्म की कोई बीमारी है, उस बीमारी का आपके ऊपर कितना असर पड़ता है या नहीं। क्योंकि अगर आप देखें तो कोई ऐसा बंदा कि जिसको ना सोने की बीमारी हो, अगर आप उसको पूछें कि सेहतमंद क्या है, सेहतमंदी की डेफिनेशन आपके लिए क्या है, तो वो शायद आपको बोलेगा कि किसी एक रात में पूरी कंप्लीट स्लीप ले लेना, अच्छी तरह से सो जाना मेरे लिए सेहतमंदी की निशानी है। आप किसी ऐसे इंसान को पूछे जिसको सांस की बीमारी का लाहिक हो, तो वो कहेगा कि सीढ़ियाँ एक स्टेप जो सीढ़ियों का है वो चढ़ जाना पूरे तरीके से बगैर सांस फूले हुए, मेरे हिसाब से उसको सेहतमंदी कहते हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान को पूछेंगे कि जो हर वक़्त स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी की वज़ह से परेशान रहता हो, तो वो कहेगा कि किसी भी काम को स्ट्रेस के बगैर कर लेना, वो सेहतमंदी की निशानी है। तो बहुत से लोग आपको बहुत मुख्तलिफ डेफिनिशंस बताएँगे डिपेंडिंग ऑन कि वो खुद कौन है और वो अपनी सेहत को किस तरह से देखते हैं।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 में एक जो डेफिनेशन हमें दी थी, उसके तहत सेहत को देखा जाता है कि इट्स कंप्लीट स्टेट, इट्स स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ये डेफिनेशन आपको बताती है कि जहां पे आपकी फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग जो है वो अच्छी तरीके से, सही तरीके से काम कर रही हो। इसका ये नहीं मतलब कि आपको कोई बीमारी नहीं है या आपको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि अगर हम हेल्थ की डेफिनेशन को इस तरह से लें कि आपको किसी भी किस्म की बीमारी या किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना होना का मतलब है कि आप हेल्दी हैं, तो दुनिया में तकरीबन 90% लोग इस डेफिनेशन से बाहर निकल जाएंगे। बीमारी के होने के बावजूद, तकलीफ के होने के बावजूद भी आप हेल्दी रह सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका जिस्म, आपकी जान, आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ जिस स्टेट में आप हैं उसमें ऑप्टिमल काम कर रही हो, उसमें जितना काम कर सकती है उतना काम कर रही हो, और आप उसके नतीजे में सुकून से उस लेवल पर रह रहे हों। अगर आप ऑफिशियल या बायोमेडिकल डेफिनेशन देखें हेल्थ की, तो हेल्थ वो बताती है हमें कि जी हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ डिजीज, प्रेजेंस ऑफ पैथोलॉजी और एबनॉर्मलिटी इन अ बॉडी पार्ट इज कंसिडर्ड डिजीज। और हम हेल्थ उस वक्त कहेंगे कि जब आपकी जिस्म में किसी किस्म की कोई डिजीज या किसी किस्म की कोई इलनेस नहीं हो। हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ एन इलनेस। इलनेस क्या है? फीलिंग ऑफ पेन, एंजाइटी और डिस्ट्रेस यूजुअली एसोसिएटेड विद एनी डिजीज। तो बायोमेडिकल डेफिनेशन का मकसद है कि आपको किसी भी किस्म की कोई डिजीज भी नहीं हो, और आपको उस डिजीज का उसका जो सॉफ्ट इम्पैक्ट है, एंक्शस होना, दर्द होना, तकलीफ होना, खौफ होना, और उसका जो स्ट्रेस आपके जिस्म पर होता है वो भी नहीं हो। लेकिन अपने आप से पूछें, क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स है कि जिसको कोई भी किसी किस्म की बीमारी या उस बीमारी की वजह से कोई भी किसी किस्म की तकलीफ या सोचने में परेशानी या एंजाइटी या पेन या डिस्ट्रेस नहीं है? तो जैसा कि मैंने पहले कहा, आपकी सेहत की डेफिनेशन डिपेंड करती है आपकी उम्र कितनी है, आप कहाँ रहते हैं, आपकी जेंडर कौन सी है, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, और आपके कल्चर में सेहत को किस तरीके से देखा जाता है। बहुत सारी कल्चर्स में मोटापा एक सेहतमंदी की निशानी है। बहुत सारे कल्चर्स में पतला होना और ज्यादा एक्टिव होना सेहतमंदी की निशानी है। तो आपके आसपास के लोग आपको आपकी सेहत की डेफिनेशन पर और किस चीज को हम सेहतमंद देखते हैं उस पर असरअंदाज होते हैं। तो एक और डेफिनेशन जो सेहत की और हेल्थ की दी गई थी वो ये है कि अ स्टेट इन विच पीपल आर एबल टू वर्क टुवर्ड्स अटेनिंग देयर रियलिस्टिक चोजन एंड बायोलॉजिकल पोटेंशियल। तो एक ऐसी स्टेट के जिसमें आप काम कर सकें, आप जो पोटेंशियल्स आपके अंदर हैं वो आप उनको हासिल कर सकें, और जितना आप तरक्की करना चाहते हैं या जो आप अचीव करना चाहते हैं वो हासिल कर सकें। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहां आपकी ये अचीवमेंट हो सकती है, तो इसका मतलब है कि आप सेहतमंद हैं। एक और डेफिनेशन को देखते हैं जो कहती है हेल्थ इज द पर्सन्स कैपेसिटी टू फंक्शन टू द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी टू मेंटेन अ बैलेंस अप्रोप्रिएट टू एज एंड सोशल नीड्स, to be reasonably free of gross dissatisfaction, discomfort, disease, or disability, and to behave in a ways that promote survival as well as self-fulfillment or enjoyment. तो ये भी उसी तरह की डेफिनेशन है जैसे हमने पीछे देखी कि जहां आप जो करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं वो आराम से कर सकें, जो काम करना चाहते हैं वो आराम से कर सकें। तो उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम कहते हैं कि जी ये इंसान सेहतमंद है, या हम अपने आप को समझते हैं कि हम इस सिचुएशन में सेहतमंद हैं। हेल्थ के बहुत सारे कंपोनेंट हैं। उसमें से एक कंपोनेंट तो ये है कि आपकी फिजिकल हेल्थ, कि आपका जिस्म कैसा है, उसमें किसी किसी किस्म की कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई इश्यू तो नहीं है। आपकी मेंटल हेल्थ, आपका दिमागी हालात आपके कैसे हैं, आप कितने इत्मीनान या कितने सुकून से रहते हैं। याद रखिए कि आपके दिमागी हालात आपकी फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर करते हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोग देखेंगे कि जिनको ऐसा लगता होगा मेरी बॉडी में दर्द है, और वो सारा का सारा इसलिए होता है कि वो एंग्शियस होते हैं या वो डिप्रेस्ड होते हैं या उनको किसी और वजह से, स्ट्रेस की वजह से उनको ऐसा सोच होती है कि उनके जिस्म में दर्द हो रहा है, और उस सोच की वजह से उनके जिस्म में सच में दर्द हो रहा होता है। एक और जो कंपोनेंट है वो सोशल हेल्थ। आपका उठना बैठना किस तरह का है, आपकी सोशल हेल्थ कैसी है। तो हेल्थ मजमुआ है इन तीन चीजों का, जिसमें आपकी आ जाती है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ। आप किसी भी एक चीज को दूसरे से हटा नहीं सकते, और ये तीनों चीजें एक दूसरे पर असरअंदाज करती हैं।
चलिए फिजिकल हेल्थ को देखते हैं। फिजिकल हेल्थ बहुत सारी चीजों से अब से उस पे फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, आप किस तरह का खाना खाते हैं, आप कितना सोते हैं, किस तरह की नींद आपको मिलती है, आपका फ्लूइड इनटेक कैसा है, आप किस तरह की मेडिकेशंस ले रहे हैं, या आपका वजन कितना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी चीजें, क्या आपकी medication, alcohol or drug related aspects, weight management, nutrition, sleep, all that has an impact on your physical health. इसी तरह से मेंटल हेल्थ को देखते हैं। तो जैसा हमने पहले कहा, आपको किसी किस्म की कोई दिमागी बीमारी है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है या नहीं, आप कितना अच्छा पढ़ लिख सकते हैं या नए काम सीख सकते हैं, और आप अपने स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी मेंटल हेल्थ की कंपोनेंट्स में आ जाती हैं। सोशल हेल्थ में आपके पास मुख्तलिफ किस्म के एस्पेक्ट्स हैं, विच इंक्लूड पब्लिक हेल्थ, फैमिली रिलेशनशिप और पीयर रिलेशनशिप। तो आपका बाहर जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं वो कितना हेल्दी है और उसमें किस तरह की सर्विसेज आपके पास मौजूद हैं। आपके अपनी इमीडिएट फैमिली या उन लोग जिनके साथ आप रहते हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, और कितने पायदार या कितना पुरसुकून आपका लाइफस्टाइल है वहां पर या नहीं है, और आपके अपने दोस्तों से, उन लोगों के साथ जिनके साथ आप काम करते हैं या पढ़ते हैं, उनके साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं। गुड हेल्थ किसे कहा जाता है? गुड हेल्थ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये कि किसी भी शख्स का अच्छी हेल्थ में होने का मतलब है, अच्छी सेहत में होने का मतलब कि वो काम करने के लायक हैं, वो जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो अपने आप को इस लायक समझते हैं कि अपनी जिंदगी के मुताबिक डिसीजंस ले सके और उन डिसीजंस पे अमल कर सकें और अपनी जिंदगी जी सकें। अब उनकी मेंटल कंडीशन साउंड हो, मेंटली वो स्टेबल हो और इत्मीनान और सुकून के साथ रह रहे हों, एंड उनको किसी भी किस्म की कोई डिजीज नहीं हो, और दे आर एबल टू वर्क एट द मैक्सिमम ऑफ देयर कैपेसिटी, और किसी किस्म की मेंटल टेंशन या स्ट्रेस का शिकार भी वो ना हो। ये सारे साइंस हैं गुड हेल्थ के, अच्छी हेल्थ के। लेकिन इस सेहतमंदी क्या है, डिपेंड करती है कि आपका स्पेक्ट्रम कौन सा है। आप किसी टाइम पे ऐसी सिचुएशन में होंगे जहां पे आपको कोई डिजीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उस वक्त आपकी सेहत की डेफिनेशन बहुत फर्क होगी उस टाइम से जब आपको किसी किस्म की कोई डिजीज है और आपने वो डेवलप कर, जैसे फॉर एग्जांपल जिन लोगों को डायबिटीज होता है, तो क्या हम कहेंगे कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है? बहुत से लोग डायबिटीज होने के बाद भी बहुत अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। तो जैसे कि आप वसीम अकरम की एग्जांपल ले लें कि उसको डायबिटीज है बट ही इज रियली गुड, अब अपनी जिंदगी फिट तरीके से गुजारते हैं। और इस तरह के बहुत से दूसरे एग्जाम्पल हैं। तो बीमारी का ना होना सेहतमंदी की निशानी नहीं है, बल्कि आपकी जिस भी लेवल पर आपका बॉडी और मेंटल आपका जो स्टेमिना है वो काम करता है, उसके मुताबिक अच्छे तरीके से काम कर पाना सेहतमंदी की निशानी है। बहुत से फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंसान की सेहत पर असर करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो एक चीज आ जाती है कि आप जिस किस्म के माहौल में रहते हैं, जनरल सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट है, सोसाइटी कैसी है जैसे आप वहां पे रहते हैं, कमाई के कितने मौके हैं और बाकी चीजें किस तरह से हैं, लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, जिन घरों में आप रहते हैं और जिन जगहों पे आप काम करते हैं वो कितनी अच्छी, साफ या आरामदेह हैं या नहीं है, तो उनसे आपकी सेहत पर और आपकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग अपने काम की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। तो ऐसे लोग कि जो व्हाइट वॉश करते हैं, पेंटिंग करते हैं, पेंट करते हैं, उनको सांस की बीमारियां होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोग जो सड़कों पे काम करते हैं, पुलिस में या किसी और इस तरह की चीज में कि जहां उनको इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का शिकार बहुत ज्यादा रहते हैं, उनको उस सांस की बीमारियों का और उस तरह की चीज के होने का चांस जो है वो ज्यादा होता है। ऐसे लोग जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों के साथ डील करते हैं, उनको किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी या एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा रहता है। ऐसे लोग जैसे मोची हैं या दूसरे वो काम करते हैं, उनको ऑक्यूपेशनल हेल्थ के लिहाज से उनकी हड्डियों में फर्क पड़ जाना या उनकी पोजिशनल जो डिस्टर्बेंस है उनका पैदा हो जाना का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हमारे घर, उनमें सफाई, हमारा काम और किस तरह का हम काम करते हैं, इन सारी चीजों का हमारी सेहत पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कंप्यूटर्स यूज करते हैं, तो कंप्यूटर के यूज की वजह से अगर आपकी आंखों पे असर पड़ रहा है या अगर आपकी फिजिकल मोबिलिटी कम हो गई है, तो वो भी आपकी सेहत पर असरअंदाज होती है।
जिस कम्युनिटी और जिस तरह के लोगों में आप रहते हैं वहां पर किस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, कौन से खाने खाए जाते हैं, कौन सी चीजें कल्चर में शुमार होती हैं, उन सारी चीजों का भी आपकी सेहत पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इसी तरीके से आपकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ स्टाइल चॉइसेस किस तरह के हैं, आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं, आप कितने मोबाइल हैं, आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते, और इस तरह की बहुत सारी चीजें आपकी सेहत पर असरअंदाज होती हैं। इसके अलावा वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं। सो फॉर एग्जांपल आपकी उम्र कितनी है, आपकी जेंडर कौन सी है, और आर देयर एनी जेनेटिक कंडीशंस इन योर फैमिली दैट आर गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। क्योंकि हर इंसान की बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो मर्दों को ज्यादा होती हैं, खवातीन को नहीं होती। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो खवातीन को होती हैं, मर्दों पर इफेक्ट नहीं करती। इसी तरह से जेनेटिक्स जो कंडीशन है, फैमिली हिस्ट्री में जो पाई जाती है, वो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीके से असर करती हैं। तो वो हमारे ऐसे फैक्टर हैं कि जिनको हम किसी हद तक चेंज नहीं कर सकते, और वो हमारी सेहत पर असरअंदाज होते हैं। Thank you very much for listening, and I hope you found this useful.